नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। बांसवाड़ा में धर्मांतरण कराने का वीडियो वायरल, विरोध करने पर युवक से मारपीट, 4 गिरफ्तार। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से हाहाकार, ग्रामीण बोले अंधेरे में जीवन, विभाग ने बताई तकनीकी मजबूरी। उदयपुर में स्मार्ट पुलिसिंग पर राज्य स्तरीय कार्यशाला, एनसीआरबी निदेशक और डीजीपी ने बताया डिजिटल रोड मैप। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, फतेहपुरा में 7 मई को पदयात्रा और ज्ञापन। उदयपुर में रोल बॉल की वेस्ट जोन प्रतियोगिता शुरू, 6 राज्यों के 300 खिलाड़ी ले रहे आयोजन में भाग। दाहोद में पत्नी से प्रेम संबंध के चलते दोस्त की हत्या, कब्रिस्तान से मिले शव का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में हाई टेंशन पोल पर चढ़ा व्यक्ति, घंटों चला ड्रामा, समझाइश के बाद सुरक्षित उतरा। ये थी आज की बड़ी खबरें। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। आरोप है कि भोले भाले आदिवासियों को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वीडियो बनाने और धर्मांतरण रुकवाने पहुंचे युवक रवि भापोर के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने जोसेफ सहित अन्य लोगों पर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। धर्मांतरण कानून बनने के बाद भी ऐसी गतिविधियां रुक नहीं रही। आरोप है कि कानून बनने के बावजूद कुछ लोग लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। प्रार्थी रवि भापोर ने कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। रवि का कहना है कि उसे क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत मिली थी। जब वह मौके पर पहुंचा और वीडियो बनाने लगा तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट में जोसेफ सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में घायल रवि ने थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कानून के बावजूद लालच देकर धर्म परिवर्तन की गतिविधियां रुक नहीं रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमको फोन आया, कुछ ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पास के गांव में, जाड़ी कलिंजा में। सूचना मिलने पर हम लोग 10-12 लोग हम वहाँ पे पहुँचे। हमने देखा कि एक कुंड बना हुआ था जिसमें भोले भाले आदिवासियों को नहलाकर उसमें धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसमें हमने फोटो और वीडियो बनाने के लिए फोटो मोबाइल निकाले, मोबाइल हाथ में से छीन लिए और हमारे साथ में मारापीटी करी। सिर में गहरी चोट आई, हाथ तलवारधारियों से, धारदार हथियार से हमको मारा। जितने युवा गए थे सभी के साथ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपके साथ में मारपीट करी। आप कुछ नाम लेना चाहेंगे जो वहाँ पर मौजूद थे? राकेश रावत, एक तो राकेश रावत, एक अनिल रावत, एक मुकेश रावत, इनका पूरा परिवार था और भी 250 से 300 लोग दूसरे थे, जिन्होंने मिल के हमारे साथ मारपीट करी। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें हमारी जो हमारे साथ में हुआ है उसका हमको न्याय मिले। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ और कसारबाड़ी डुंगरा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन रात कई घंटे बिजली गुल रहने से पंखे, कूलर और पानी की मोटर बंद है। छोटे बच्चे, बुजुर्गों और मरीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कारोबार ठप है। वहीं विद्युत विभाग ने तकनीकी मजबूरी बताई है। अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण लाइन चालू करते ही 132 केवी लाइन में समस्या आ जाती है। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान और पूर्व सूचना के साथ कटौती की मांग की है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि बार बिजली जाने से ग्राहक कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा बढ़ गया है, दुकानदार पूरी तरह प्रभावित हैं। इस बीच विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी है। उनका कहना है कि सिटी की सप्लाई बंद नहीं कर सकते। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की लाइन चालू की जाती है, 132 केवी लाइन में तकनीकी समस्या आ जाती है। इससे पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है, इसलिए सप्लाई संतुलित रखने में दिक्कत आ रही है। स्थानीय लोगों ने विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि नियमित बिजली दी जाए,
कटौती से पहले सूचना दी जाए और 132 केवी लाइन की समस्या खत्म की जाए। राजस्थान पुलिस अब परंपरागत ढांचे से निकलकर डेटा आधारित और डिजिटल पुलिसिंग की ओर बढ़ रही है। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्मार्ट पुलिसिंग कार्यशाला में भविष्य की पुलिसिंग का विजन सामने आया। CCTNS 2.0 और ICGS 2.0 जैसे अत्याधुनिक प्रणालियों से अपराध नियंत्रण और सशक्त बनाने पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि तकनीक को लाभ थाने आने वाले हर पीड़ित को मिलना चाहिए। कार्यशाला में ईबिट बुक ऐप भी लॉन्च किया गया। एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन ने कहा कि CCTNS 2.0 और ICGS 2.0 पुलिसिंग को पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत बनाएगी। डेटा इंटीग्रेशन और रियल टाइम सूचना साझाकरण से अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया और मजबूत होगी। डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब सिर्फ तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि उसे जमीन पर लागू करना है। उन्होंने अधिकारियों से तकनीकी दक्षता के साथ आमजन के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने को कहा। डीजीपी ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग का अंतिम लक्ष्य आमजन को त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों में भय पैदा करना है। उन्होंने उदयपुर रेंज के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी नवाचार केवल फाइलों तक सीमित न रहे, थाने पर आने वाले हर पीड़ित को इसका लाभ मिले। साइबर और अपराध पर डेटा आधारित पुलिसिंग के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने ई-बिट बुक ऐप की प्रस्तुति दी। यह पारंपरिक बिट बुक का डिजिटल विकल्प है, अब पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर उपलब्ध रहेगा। इससे बिट व्यवस्था पारदर्शी और तेज रहेगी। एसओजी आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि CCTNS से डेटा का उपयोग और विश्लेषण अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को मजबूत करता है। कार्यशाला में ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्किल्स के समन्वय पर जोर दिया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। संतों के आह्वान पर शुरू हुए गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 50 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर जुटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में गुजरात के हर तहसील मुख्यालय पर 7 मई को ज्ञापन दिया जाएगा। फतेहपुरा में भी सुबह 10 बजे अंबाजी मंदिर से पदयात्रा निकालकर मामलतदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी गौ भक्तों और सेवा संस्थाओं से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की गई है। फतेहपुरा में इस अभियान के तहत भव्य आयोजन होगा। 7 मई को सुबह 10 बजे अंबाजी मंदिर से पदयात्रा शुरू होगी। यह पदयात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसीलदार कार्यालय पहुंचेगी। वहां गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजकों ने फतेहपुरा तहसील के सभी गौ भक्तों और सेवाभावी संस्थाओं को बड़ी संख्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। अभियान के जरिए गौ माता के प्रति जनजागृति लाने और उन्हें संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। उदयपुर में रोल बॉल की 5वीं जूनियर और 5वीं सीनियर वेस्ट जोन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भारतीय रोल बॉल संघ और राजस्थान रोल बॉल संघ के तत्वाधान में रयान इंटरनेशनल स्कूल 14 सेक्टर में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में भारतीय रोल बॉल संघ के महासचिव प्रताप पगारे, इंटरनेशनल रोल बॉल संघ के तकनीकी अधिकारी मधुसूदन शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। 6 राज्यों के करीब 300 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। मुकाबले रयान इंटरनेशनल स्कूल और महावीर विद्या मंदिर स्कूल में खेले जा रहे हैं। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी भी अपने राज्यों से खेल रहे हैं। उद्घाटन समारोह में भोपाल नोबल स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल जोगेंद्र सिंह और रयान स्कूल प्रिंसिपल नेहा जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया और उदयपुर में भविष्य में होने वाली रोल बॉल प्रतियोगिताओं की घोषणा कर बच्चों को प्रोत्साहित किया। वेस्ट जोन रोल बॉल के कन्वीनर नवीराज सिंह शेखावत ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 6 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुकाबले रयान इंटरनेशनल और महावीर विद्या मंदिर स्कूल में हो रहे हैं। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता और मुंबई इनकम टैक्स के स्टार खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। दर्शकों ने इन खिलाड़ियों का खेल देखकर खूब आनंद लिया। पहले दिन के मुकाबलों में विभिन्न वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजय दिलाई। उद्घाटन पर तकनीकी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर, जयप्रकाश सिंह, भरत सिंह, शुभम भाटी सहित विभिन्न राज्यों के सचिव भी उपस्थित रहे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद के नसीरपुरा गांव के कब्रिस्तान से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नानी खरज गांव के अरविंद के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोस्त ने ही पत्नी के प्रेम संबंध के चलते हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अमित पुत्र राजू डांगी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। दाहोद जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 30 अप्रैल 2026 की शाम करीब 7 बजे दाहोद ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के नसीरपुरा गांव स्थित कब्रिस्तान से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान नानी खरज गांव निवासी अरविंद के रूप में हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी विधि चौधरी और एसपी रविराज सिंह जाडेजा के मार्गदर्शन में एलसीबी, एसओजी और दाहोद ग्रामीण पुलिस की टीमों ने जांच शुरू की। तकनीकी सबूतों और ह्यूमन सोर्स की मदद से पुलिस ने अमित डांगी को हिरासत में लिया।
सख्त पूछताछ में आरोपी अमित ने अरविंद की हत्या करने की बात कबूल कर ली। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी का मृतक की पत्नी से पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था। यही हत्या का मुख्य कारण बना। आरोपी और मृतक दोनों एक दूसरे को जानते थे और एपीएमसी के साथ मजदूरी करते थे। नामदार कोर्ट ने आरोपी का 6 दिन का रिमांड मंजूर किया है। रिमांड के दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां से लाया गया और इस वारदात में कोई और शामिल है या नहीं, इसकी गहराई से जांच करेगी। बांसवाड़ा जिले के आकलेश्वर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़कर बैठ गया। युवक को ऊपर बैठा देख गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण लगातार उसे नीचे उतारने की मेहनत करते रहे। सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि अरविंद डामोर मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग से तुरंत लाइन बंद करवाई गई। घंटों की समझाइश के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया। गनीमत रही कि उस समय लाइन चालू नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। युवक को पोल पर बैठा देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजन और गांव के लोग लगातार नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे। मामला गंभीर होता देख किसी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि अरविंद डामोर को सूचना दी। अरविंद डामोर तुरंत मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग को लाइन बंद रखने के निर्देश दिए। समय रहते बिजली आपूर्ति बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। करीब घंटों तक चले ड्रामे के बाद समझाइश की और बातचीत की युवक बातचीत से युवक मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया। पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों का कहना है कि गौतम किसी बात से परेशान था। फिलहाल कारणों का पता नहीं लग पाया है। घटना के बाद गांव में दिन भर चर्चाओं का माहौल बना रहा। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। आज हमारे आकलेश्वर ग्राम में क्षेत्र खोरेव के अंदर वार्ड नंबर 48 गौतम रखमा नाम के एक व्यक्ति है जो कि हाई टेंशन 33 केवी के ऊपर चढ़ चुके थे दारू पी के, तो उन्हें भी उतारा गया है और प्रशासन को सूचना दी गई और कोतवाली से गाड़ी आई उन्हें। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।